नर्तन के फल ये ही है, जुग जुग जग में सोवत बीते, सतगुरु देहल जगाए है। आंधर आँखी सो जत रहे नाई, फेफड़ अंधय चेत है, करे कृपा गुरु भेद बताए, दृष्टि खोल मिटल चेत है। भापर कास मिटल अंधियारी, सुख भयल बहु तेरे, गुरु कृपा के कीमत नाई, मिटल 84 के फेर। देख लीजिए, जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, मतलब गुरु युक्ति से आप अंदर में नहीं देखेंगे, अंधकार से नहीं निकलेंगे। और जन्म जन्मांतरों से हम लोग अंधकार में पड़े हुए, यह परमात्मा दिखाई नहीं देगा। इसलिए इस दृष्टि खोलने वाले संत सदगुरु होते हैं। इसीलिए दूसरे मंत्र वे सुन रहे थे, उस संत सदगुरु के लिए आप उसी परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, हे परमात्मा हम लोगों के बीच में आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें। कैसा विद्वान? डिलीट वाला की टिफिल वाला, ज्योतिनाद वाला। चूंकि ज्योतिनाद को प्राप्त करके आप जो सुख स्वरूप है आपको प्राप्त कर सकते। ये ज्योतिनाद का ज्ञान होना चाहिए, यही असली ज्ञान। ज्योतिनाद का ज्ञान नहीं है, आपका काम नहीं बनेगा। ज्योतिनाद हम लोगों की जीवनी शक्ति है। देखते हैं शरीर शिथिल पड़ जाता है, डॉक्टर आते हैं, आला लगाते हैं, नब्ज देखते हैं, नारी देखते हैं, क्या देखते हैं उसमें? धड़कन चल रही कि नहीं, गर्मी है कि नहीं, गर्मी खत्म जीवन खत्म, शब्द खत्म जीवन खत्म। जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लिए हैं उनके लिए तो कहना है क्या, उनके लिए क्या कहना है। स्वामी रामतीर्थ बारे में जानते होंगे, उसको लोग राम बादशाह भी कहते थे। एक बार गए अमेरिका, का बाबा पर्चा पोस्टर निकलवा दें, का कोई जरूरत नहीं, का तब प्रचार कैसे होगा, लोग कैसे जानेंगे। कहा एक काम करो, जितने डॉक्टर लोग हैं सबको बुला लो, वही पर्चा पोस्टर बन जाएगा। बुला लो, बड़े बड़े डॉक्टर आ गए। डॉक्टर से कहते कि आप देखिए हम जिंदा हैं कि मुर्दा। डॉक्टर को हंसी आती, महाराज आप बोल रहे हैं तो जिंदा न है। कहा पहले आप जांचिए तो। अपने यंत्र से जांचते हैं तो जिंदा का कोई चिन्ह नहीं, कोई चिन्ह नहीं, एकदम मुर्दा। कहा जाइए आप सबको कह दीजिएगा कि भारत से एक मुर्दा आया है जो प्रवचन करेगा, इतने आकर्षक होगा। भाई मुर्दा कैसे बोलेगा, मुर्दा बोलता है। कह दिया, काफी भीड़ हो गई कि मुर्दा का आज प्रवचन होगा, भारत का मुर्दा है। अब प्रवचन बोले, प्रचार हो गया पूरे उनका। तो ये कौन सा ज्ञान है? ज्योति और शब्द का ज्ञान जिनको हो जाता है वही जीते जी मुर्दा बन जाता। मरना है मर जाइए, छूट पड़े जंजार, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। यहाँ तो 100 बरस में 1 लोग मरते, 100 बार मरेगा तो श्राद्धे करने में सब खेत बिक जाएगा। तो मरना क्या है? यही मरना है। शरीर और संसार से
परे हो जाना, निकल जाना, यानी परमात्मा की प्राप्ति वहां होती है। जो परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं वो जीते जी मर जाते हैं। ये असली ज्ञान है। इसी ज्ञान को सीखने के लिए संत महात्मा लोग कहते हैं इसको सीखिए, इसको दीक्षा कर और अभ्यास कीजिए। आज न कल आपकी ऐसी क्षमता होगी, जीवन का परम कल्याण हो जाएगा। बातें बहुत है, समय 10 बजने को है, इसलिए मैं वाणी को विराम दे देना चाह रहा हूँ, क्योंकि आरती भी लगेगी और आगे का काम भी होगा। इस सत्र में भी हमारे पूज्यपाद जी आने वाले थे, लेकिन ठंड के कारण अब वो दूसरे सत्र में आएंगे। आप लोगों को दर्शन होगा और उनकी अमृत वाणी भी सुनने को मिलेगी, जिसका समय ठंडा करता है। दिन के 1 बजे से कैसेट द्वारा भजन की प्रस्तुति होगी, फिर गायक लोग भी आ रहे हैं, समय अनुसार उनकी प्रस्तुति होगी, स्तुति विनती होगी, और फिर जो सत्संग की विशेष बातें हैं आप लोग उस सत्र में सुनेंगे। मैंने कहने का प्रयास किया, लेकिन परमात्मी एक ऐसा विषय है ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, परमात्मा भी अनंत है, इसकी कथा भी अनंत है। इधर से काटे इधर जोड़े, इधर से काटे फिर भी बचिएगी, पूरा हो गए न किया। इसलिए संत कबीर साहब के पद में सुन रहे थे, मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिए तरस। किनका जी तरस रहा है, चोर का नगर क्या है, आदि आदि बातों को समय अनुसार सुनेंगे। ज्यादा बढ़ाएंगे तो फिर पिछले सत्र में आपको विलंब हो जाएगा, माता घर भी जाएगी, थोड़ा काम धंधा भी है, चौला चुका भी है, भोजन पानी भी है। यहाँ तो शायद अभी शुरू हो रहा है या दूसरे सत्र में होगा। व्यवस्थापक लोग व्यवस्था में लगे हुए हैं, कड़ाके की ठंडी है, हिम्मत तो लोगों का फेल हो ही जाता, लेकिन कल जितनी ठंडी लग रही थी आज उतनी ठंडी नहीं। कल तो रोइयां खुकड़िया रहा था ठंडी से, लेकिन आज तो हम ठंडे पानी से भोर में नहा लीजिए, गर्म पानी से नहाते। देखिए पानी वाली लेट कर रहे हैं कि भगवान बाबा हमको चढ़ा दिया, चिड़का दिया। जब भगवान ने चिड़का रहा है तो हम काहे पीछे हटेंगे। ठंडे 4 बाल्टी नहा, तो ठंडी रहती तो नहा सकते। इसलिए आज का समय कुछ और अच्छा लग रहा है। हो सकता है कल और इससे अच्छा हो जाए, नहीं भी हो तो संत वाणी बतलाती कभी सर्दी कभी गर्मी, एक कुदरत के नजारे हैं। प्यास उनकी बुझती है जो दरिया के किनारे, आपकी प्यास बुझेगी दरिया का किनारा। यही सत्संग है। सत्संग में लोग मर भी जाए तो समझिए अहो भाग, लेकिन ऐसा होता नहीं, कहीं कहीं रेयर होता है जिसका समय पूरा हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो सत्संग में डरने की बात नहीं है, हिचकिचाने की बात नहीं है, एकदम मुस्तैद होकर के 2 दिनों का मौका है, सब काम बैक टाइम में सुलझ लीजिए और सत्संग में जमजुट करके सुनिए तो विशेष से विशेष लाभ होगा। फिर परसों तो वही है, नाती पोता चूल्हा चकड़ी मरिया कुट्टी पानी धान खितान, यही ना है। कल भर का ही खेले, और मैं अगले साल नहीं आ सका था, इसलिए इस बार 1 दिन पहले आ गए ठंडी में, कहीं भी साल फेल नहीं हो जाए। तो उस साल का भी मेकअप हो जाएगा। 2 दिन आज किए, इस सत्र में फिर बाबा आ रहे हैं, फिर उस सत्र में आप लोगों की सेवा करूंगा, फिर और सत्र होगा। सब सत्र में सब पूरा ये देंगे, जो बचेगा पीछे कभी आकर के पूरा कर देंगे। क्योंकि 2-3 साल से छूट गया छत्र, जगदीश बाबा हमारा लगता